लोकसभा चुनाव 2019 के दूसरे चरण के मतदान के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों से कहा कि उन्हें यकीन है कि आज जिन भी सीटों पर मतदान हो रहा है, आप लोग उन पर मतदान कर लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा युवा मतदान केंद्रों पर जाएंगे और मतदान करेंगे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं जिससे कश्मीर को नुकसान हो रहा है। इससे सचेत रहने की जरूरत है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भाषा के इस्तेमाल में सभी को संयम बरतना चाहिए। ये पूछे जाने पर कि कुछ पार्टियां सत्ता में आने के बाद जमात तथा हाईवे बैन हटा देने के दावे कर रही है, तो उन्होंने तंज कसा और कहा कि पता नहीं कब ये सत्ता में आएंगे। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में उधमपुर और श्रीनगर लोकसभा सीटों पर मतदान सुबह से ही शुरू हो चुका है। श्रीनगर और उधमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मैदान में 24 उम्मीदवार हैं, जिनके भाग्य का फैसला 29.81 लाख मतदाता करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने सीएम योगी के मंदिर जाने पर सवाल उठाए, साथ ही चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार पर बैन के 48 घंटे पूरे होने के बाद मायावती ने ट्वीट कर सवाल पूछे। मायावती ने लिखा कि चुनाव आयोग की पाबंदी का खुला उल्लंघन करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी शहर शहर और मंदिरों में जाकर दलित के घर बाहर का खाना खाने के आदि ड्रामा करके उनको मीडिया में प्रसारित करके चुनावी लाभ लेने का गलत प्रयास कर रहे हैं। चुनाव आयोग उनके प्रति मेहरबान क्यों है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व विधायक मोहम्मद धर के घर कुछ अज्ञात लोगों ने पेट्रोल बम से हमला किया। इस हमले के बाद आरोपी भाग निकले। पेट्रोल बम घर के अंदर गिरकर फटा। इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में स्थित गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गुरगरी के बनाए गए मतदान केंद्र पर भी अज्ञात व्यक्तियों ने पेट्रोल बम फेंका। कश्मीर घाटी की दक्षिणी कश्मीर में पुलवामा में आतंकियों ने लगातार दूसरे दिन ग्रेनेड हमला किया। बुधवार देर रात जिले के त्राल इलाके में सीआरपीएफ कैंप को निशाना बनाकर दागे गए ग्रेनेड हमले में एक जवान घायल हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया है। पाकिस्तान कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकियों को चाइनीज ग्रेनेड और अन्य हथियार मुहैया करवा रहा है, जिससे कि उस पर भारत में विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप न लग सके। ये जानकारी एजेंसियों ने दी है। एक साल के दौरान घाटी में सुरक्षा बलों ने 70 चाइनीज ग्रेनेड जब्त किए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बंदूकधारी ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। मरने से पहले बंदूकधारी ने सभी को बस से नीचे उतार दिया था। प्रांतीय गृह सचिव हैदर अली ने बताया कि हमलावरों ने पैरा मिलिट्री फ्रंटियर फोर्स की वर्दी पहन रखी थी। अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा सीट के प्रत्याशी एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मुंशी बाग इलाके में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। पश्चिम बंगाल के रायगंज में मतदान के दौरान हिंसा की खबरें आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार रायगंज लोकसभा क्षेत्र के इस्लामपुर में सीपीएम उम्मीदवार मोहम्मद सलीम की गाड़ी पर हमला किया गया। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई। हालांकि मोहम्मद सलीम सुरक्षित बताए गए हैं। हिंसा के बाद स्थिति को नियंत्रण करने के लिए अर्धसैनिक बलों ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे।